गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, जब भी आप सुबह उठें तो अपने लिए एक गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और वह टॉपिक जो है लिख कर रख लें और अपना पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दें। दोस्तों, अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, टुमारो इज लेट, आने वाला जो कल है वह आपका देर हो जाएगा। Yesterday is over, जो बीता हुआ कल है वह अधिक हो चुका है, ओवर हो चुका है। एंड और नाउ इज एग्जैक्टली द राइट मोमेंट, और अब यही वह पल है, सही पल है। सो स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं, यानी अभी से ही हम शुरू करते हैं अपने लक्ष्य की ओर। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख, यानी कि मनी, सेविंग एंड क्रेडिट। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, मुद्रा के प्रमुख कार्य है, यानी कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यानी कि एक्सचेंज करने का माध्यम है, मूल्य का मापक है या मूल्य का संचय है, ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब आपका आया मुद्रा, यानी कि मनी, यानी कि करेंसी। क्या होता है यह मुद्रा, जिसको हम करेंसी भी कहते हैं, पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय, यानी कि खरीदना और बेचना होता है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि हमारे यहां पैसे का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है। मसलन भारत में यह रुपया है और पैसा है, जिसे हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? आदान प्रदान करने का। वस्तु, मुद्रा, चेक, हुंडी, वो है आपका मुद्रा। अब यहां है आपका विनिमय, एक्सचेंज। क्या होता है यह? विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देते या प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय कार्य के अंतर्गत आता है। जैसे एक विद्यार्थी को पेंसिल खरीदनी है तो वो दुकानदार के पास जाएगा और वो उससे पेंसिल लेगा और उसको मुद्रा देगा, पैसा देगा। ये क्या होगा? विनिमय हो गया। क्या हो गया? विनिमय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, क व ख दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा ग, क व ख दोनों। यहां है आपका उपभोक्ता, यानी जो व्यक्ति सामान खरीदकर उसका प्रयोग कर लेता है वह हो गया उपभोक्ता, कंज्यूमर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और उत्पादक, यानी जो वस्तु का निर्माण करता है उसको उत्पादक या उत्पादककर्ता कहते हैं, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, पूंजी का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा बचत के द्वारा। आप जानते हैं कि पूंजी तभी बनेगा जब आप सेविंग करेंगे, यानी आंसर होगा आपका बचत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, साख का क्या अर्थ होता है? साख, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। साख का अर्थ होता है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, क व ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा दोनों। तो यहां आया आपका साख। साख क्या होता है? आप किसी दुकानदार से जब लेन देन करते हैं और उससे आपको सही समय पे लेन देन होता है, यानी आप उसको पैसा सही समय पर दे देते हैं, तो उससे आपका साख अच्छा हुआ। यदि आप उससे लेन देन उसका साख आपका अच्छा नहीं है तो उसका क्रेडिट यानी कि साख खराब हो गया। तो यह हुआ आपका साख। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, क व ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा वस्तु विनिमय पर। किस पे? वस्तु विनिमय पे। अब यहां आया वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय यानी कि सामानों का अदला बदली, वस्तु को बदलना।
जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय, जिसको हम बार्टरिंग कहते हैं। जैसे कि एक गाय लेकर 10 बकरियां देना, एक व्यक्ति किसी से एक गाय लेता है और उससे 10 बकरियां वापस ले लेता है, तो ये क्या हो गया? वस्तु विनिमय, यानी वस्तु का बदलना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, क व ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर होगा दोनों, साख मुद्रा और बैंक मुद्रा। अब यहां आपका आया वाणिज्यिक बैंक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक, जिसको हम कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करता है। यानी कि आप उसमें जमा कर सकते हैं पैसा को और फिर निकाल भी सकते हैं, वो आपको ऋण भी देता है साख के अनुसार। ग्राहकों के चेकों, मांग पर दे ड्राफ्टों, विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्र आदि का संग्रहण करके उनके खातों में जमा करना भी कमर्शियल बैंक का ही कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा या पत्र मुद्रा? तो इसका आंसर होगा वस्तु मुद्रा। क्या होगा? वस्तु मुद्रा। अब यहां आया आपका वस्तु मुद्रा। क्या होता है यह? मान लेते हैं कोई व्यक्ति बहुत ही वो भाग्यशाली नहीं है, तो उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी मांग ठीक विपरीत हो, यानी वो जैसा सोच रहा है उससे जस्ट अपोजिट हो, अर्थात उसे चावल की जरूरत हो और उसे वह जरूरत से ज्यादा उपलब्ध कपड़ों के बदले विनिमय करना हो, जिसे सरल बनाने के लिए ही जो है दोनों पक्ष जो द्वारा जो है स्वीकार होता है, ऐसी वस्तु को हम वस्तु मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसी धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो आपका आंसर होगा चांदी और सोना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? चेक, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। चेक आपका चलता है अभी भी, ड्राफ्ट चलता है, लेकिन इसमें से जो है मुद्रा के रूप में जो है जमा आपका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन विधि ग्रह मुद्रा है? चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये का नोट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 10 रुपये का नोट। तो यहां विधि ग्रह मुद्रा आया। विधि ग्रह मुद्रा वह मुद्रा है जिसको एक निश्चित समय तक ही स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य किया जाता है। विधि ग्रह मुद्रा वह भी है जैसे कि आपका कोई भी चीज सीमित हो। 10 रुपया का मान लेते हैं आपके पास नोट है, तो न तो वह 9 रुपया बन सकता है, न तो वह 11 रुपया बन सकता है। वह 10 रुपया का नोट है तो वह आपका 10 रुपया ही होगा, यानी यह एक सीमित मुद्रा है, उसी को हम विधि ग्रह मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह वाक्य जो है किसने कहा था? हार्टले विदर्स, एडम स्मिथ, केन्स या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा हार्टले विदर्स। किसने कहा था? हार्टले विदर्स ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक, ड्राफ्ट, कागजी नोट या एटीएम कार्ड? तो आपका आंसर होगा एटीएम कार्ड। तब यहां आपका आया प्लास्टिक मुद्रा। क्या होता है यह? प्लास्टिक मुद्रा से आशय क्रेडिट व डेबिट कार्ड से होता है। इसमें भी कागजी मुद्रा नोटों पर निर्भरता कम करती है। यह कार्ड प्लास्टिक से बने होते हैं, इसलिए भी इनका नाम प्लास्टिक मनी पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान और जमा कर्ज की संतान है? तो यह कहा था आपका केन्स ने। किसने कहा था? केन्स ने। मार्शल के एक शिष्य थे जिनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। केन्स का पूरा नाम जॉन मेनार्ड किन्स का रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत जो इन्होंने 1936 में दिया, यह अर्थशास्त्र की विशेष महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आय एवं उपभोग के अंतर को हम क्या कहते हैं? बचत,
मुद्रा व्यय, यानी जितना इनकम हुआ और उसमें से जितना हम खर्च कर दिए, इस तो बीच में क्या बचेगा? बचत, यानी दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो ये बचत क्या होता है? सामान्य अर्थों में कहा जाए तो बचत का अर्थ धन में को संरक्षित करने, जैसे बैंक में रखना, पेंशन फंड में निवेश करना, बीमा करवाना इत्यादि में लगाया जाता है। लेकिन व्यापक अर्थ में बचत का अर्थ जो है खर्च घटाने, संसाधन बचाने और जैसी आर्थिक गतिविधियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो 8 नवंबर 2016, 18 नवंबर 2016, 24 नवंबर 2016 या 12 नवंबर 2016? आपका आंसर होगा 8 नवंबर 2016 को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी। तो यहां विमुद्रीकरण आया। क्या होता है विमुद्रीकरण? इसको हम विस्तार से देखते हैं। विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू कर देती है। जैसे समझिए कि मान लेते हैं अभी नोट पर जो है महात्मा गांधी का चिन्ह है, हो सकता है इस चिन्ह की जगह जवाहरलाल नेहरू जी का दे दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका विमुद्रीकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जितने भी मार्केट में नोट है गांधी जी का, वो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और सरकार की तरफ से नया नोट को चलाया जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जिनके पास काला धन होता है वे उसके बदले को में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं जो है नष्ट हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया, तो जिसके पास रियल पैसा था, व्हाइट मनी था, वह जाकर तो बैंक से एक्सचेंज कर लिया, लेकिन 500 1000 का नोट जिसके पास 2 नंबर का पैसा था, ब्लैक मनी था, वो पैसा अपने घर में ही रखा रह गया। क्यों? क्योंकि उसको सरकार को जवाब देना पड़ता कि आपको यह पैसा कहां से आया, यानी कि यही जो है आपका विमुद्रीकरण कहलाया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? भारत का, पाकिस्तान का, नेपाल का या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रुपया जो है भारत, पाकिस्तान इन सभी का है। रुपया इन सभी देशों का है आपका। अब इसके बारे में जानते हैं, रुपया के बारे में। रुपया जो है, जिसको हम हिंदी संस्कृत में भी रुपया ही कहते हैं या रुपयकम कहते हैं, इसका अर्थ होता है आपका किसी भी प्रकार का धातु का सिक्का, जैसे चांदी का सिक्का, ये सब। वर्तमान समय में रुपया कई देशों में है, जैसे कि भारत में भारतीय रुपया, पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और सेशेल्स, इन सभी देशों में जो है रुपया शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां तक कि इंडोनेशिया में भी जो है रुपया बोला जाता है, रुपया की जगह रुपया, और मालदीव में भी जो है रुफिया बोला जाता है। कुल मिलाकर इन सभी देशों में आपका प्रश्न है कि रुपया चलता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, सेशेल्स, इंडोनेशिया और मालदीव, इन 8 देशों में जो है रुपया शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन उस देश के अनुसार, ऐसा नहीं कि भारतीय रुपया वहां चलता है। जैसे पाकिस्तान में चलेगा पाकिस्तानी रुपया, नेपाल में चलेगा नेपाली रुपया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार, सेंट्रल बैंक या केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा? तो आपका आंसर होगा केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जो है 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि 1 रुपए से ज्यादा का नोट, जैसे हुआ 2, 5, 10 का नोट, 20 का नोट, 50, 100, ये सब का नोट, ये सभी नोट 1 रुपए के नोट को छोड़कर रिजर्व बैंक के द्वारा जो है जारी किया जाता है, जिस पर सिग्नेचर जो है, साइन जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। अब यहां इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वह भारत का एक केंद्रीय बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। जितने भी हमारे भारत में बैंक है, सभी के कर्ता धर्ता देखरेख करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, इकोनॉमी को नियंत्रित करता है। इस बैंक के संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी हाथ थी, इनकी भी सहायता की गई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था?
1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत? तो याद रखिएगा 1934 एक्ट के तहत जो है रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, यहां पर स्थापना तो हुआ 1935 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में हुआ था, यानी कि नेशनलाइजेशन। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में था। जब यह रिजर्व बैंक खुला तो इसका जो मुख्य कार्यालय था वह कोलकाता में था, ठीक है, जिसको 1937 में जो है बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी बंबई को आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। सिक्कों का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ था? चीन में, लीबिया में, यूनान में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा लीबिया में। कहां हुआ था? लीबिया में। अब सिक्का का प्रयोग आया, अब इसके बारे में देखते हैं। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। सिक्का निर्माण का दायित्व समय समय पर जो है संशोधित किया जाता है इसमें। तो सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार भारत सरकार का जो है इसी के पास प्रावधान है सिक्के ढालने का। वर्तमान समय में भारत सरकार 4 जगह सिक्के ढालने का काम करती है। कितना जगह? 4 जगह। सबसे पहला है आपका मुंबई में। कहां? मुंबई। उसके बाद कोलकाता में। कोलकाता में कहां? तो अलीपुर में। उसके बाद हैदराबाद के सैफाबाद में, यानी कि हैदराबाद में। उसके बाद नोएडा में। कहां? नोएडा उत्तर प्रदेश में। यानी 4 जगह सिक्के छापने की, सिक्के को जो है ढालने की जो है जगह है, वो है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। नोएडा कहां? उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। विनिमय के कितने रूप है? 2, 3, 4, 5। तो विनिमय के 2 रूप है। कितने रूप है? 2 रूप। तो आपके मन में होगा ये विनिमय के 2 रूप कौन कौन है? तो पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। आप नोट डाउन कर सकते हैं। जितना भी प्रश्न मैंने आपको बताया है वो विस्तार से, जो भी आपको एक्स्ट्रा मिले उसे आप नोट करके लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगी। वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया एक, और आपका दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्या है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था? तो किया था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ने। अब यहां आपका आया एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो अब मैंने अभी तुरंत बताया आपको, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रूस की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन है आपका 23। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल, डॉलर, पौंड या रियाल? तो आपका आंसर होगा रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यावसायिक बैंकों द्वारा 24 है, व्यावसायिक बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण को हम क्या कहते हैं? साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, क व ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा क व ख दोनों। क्योंकि आप जान लीजिए व्यावसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक उसी को ऋण देती है जिसके पास साख अच्छा हो, और जो ऋण दिया जाएगा आपको वह बैंक मुद्रा हो जाएगा। अर्थात दोनों आंसर आपका सही होगा। तो यहां आपका आया व्यावसायिक बैंक। इसको देखते हैं हम। बैंक वह कोई भी संस्था है जो मुद्रा के लेन देन को सरल बनाती है, यानी कि मुद्रा के आदान प्रदान को वह आसान बना देती है। वाणिज्यिक बैंक, जिसको हम कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, यह उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इन्हें वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं। यदि आपको प्रश्न पूछा जाए 2 नंबर का पेपर में कि कमर्शियल बैंक क्या होता है या किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहां से यहां तक। व्यापारिक बैंक लोगों के रुपये को जमा के रूप में भी स्वीकार करती है तथा जब लोगों की मुद्रा की जरूरत पड़ती है तो उसे ऋण भी उधार में देती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? पत्र मुद्रा, धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा या साख मुद्रा? तो आपका आंसर होगा प्लास्टिक मुद्रा। क्या होगा? प्लास्टिक मुद्रा। दोस्तों
मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताया है वो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न बैंकिंग के पेपर में, कंपटीशन के एग्जाम में कितनी बार आ चुके हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।